प्रॉफिट एंड लॉस, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, कॉस्ट प्राइस 400 दे रखा है एंड इट सोल्ड 80 मोर, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट लेके बेच रहा है 80 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस आर्टिकल, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एस पी इजिकल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सी पी हमारा 400 है, प्रॉफिट क्या है 80, 480, कितना रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 8x, x रुपये दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस है एंड इट इज सोल्ड इट एट 250 रुपये, प्रॉफिट एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 750, सेलिंग प्राइस दे रखा है 750, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो एस पी हमारा दे रखा है कितना 750 माइनस प्रॉफिट 250, तो आंसर कितना आ गया 500, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 1200, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1200 एंड इट इज सोल्ड 20% एबव, और 20% एबव पर ये बेचा गया है, ठीक। कॉस्ट प्राइस की 20% एबव, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक मेथड क्या है कि यहाँ पर सीपी को एक्स ले लो, बेसिक मेथड बिल्कुल, ठीक है। एक्स का 20% एबव बेचा गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट निकालेंगे x का 20% अपॉन 100, यानी कि x अपॉन 5, यही होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया। अब एस पी क्या होगा हमारा, सी पी प्लस प्रॉफिट होता है, सी पी हमारा x है, प्रॉफिट x अपॉन 5, यानी कि क्या हो गया 6x अपॉन 5। अब यही इक्वल तो दे रखा है एस पी हमारा 1200 है, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 1200 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू 1200 इंटू 5 बाई 6 मेरा, यानी कि 10,000, 1000 होगा सर, 1000, ठीक है। ये बेसिक मेथड हो गया, इसे नोट कर लो फिर बताते हैं। इसी को देखो सेकेंड मेथड से कि 20% दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीपी को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 20% है, यानी कि 20 ही हो गया। तो एस पी कितना हो गया हमारा 120 हो गया, 100 प्लस 20 120 हो गया। अब यही 120 इक्वल टू दे रखा है कितना 1200, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1200 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि 10, यही आएगी। लेकिन हमारा सीपी क्या था 100, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, 1000। समझ में आया, यानी कि सीपी 100 इंटू 10 यानी कि 1000, ठीक। देखो सीपी को हमने क्या माना 100 माना, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 20, 100 का 20% निकालेंगे तो 20, क्योंकि बेस हमारा 100 ही होता है, तो 20 आ गया। तो एस पी होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट 120 हो गया। अब 120 इक्वल टू दे रखा है इतना, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 120 की वैल्यू 1200 है, तो एक की वैल्यू क्या होगा 1200 बटे 120, यानी कि 10 आ गई। तो एक की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1000, इसमें गुणा कर देंगे 10 का, 1000 आ गया। तो ये हमारा सीपी हो गया।
अब इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से देखते हैं। 20% दे रखा है, 20%, इसका मतलब क्या हो गया 1/5 टेबल में लिखाया था। ठीक है, तो जो अपॉन वाला 5 है ये हमारा सीपी हो गया, ये क्या बोला गया इससे एबव, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सीपी हो गया 5, प्रॉफिट हो गया 1, तो एसपी क्या होगा हमारा 6, 5 + 1 6 हो जाएगा एसपी। अब यही 6 = दे रखा है कितना 1200, तो 1 = क्या हो जाएगा 200, 6 से डिवाइड कर देंगे 200 आ गया 1 की वैल्यू। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी निकल आएगा हमारा 200 × 5 यानी कि 1000। ऐसे कर सकते हैं। अब यहीं पे प्रॉफिट निकालना हो तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का, तो वही 200 आ जाएगा, यानी कि 200 का प्रॉफिट, एक 1000 की वो आर्टिकल था, 200 का प्रॉफिट लेके 1200 में बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:7, सीपी अपॉन एसपी दे रखा है 5/7, ये दे रखा है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 48, और डिफरेंस दे रखा है सीपी और एसपी, सीपी माइनस एसपी, डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे एसपी माइनस सीपी कर सकते हैं या सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो एसपी माइनस सीपी, और ये दे रखा है 48। तो देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। तो सीपी हमारा 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x, एसपी को 7x, ये डिफरेंस दे रखा है, तो 7x माइनस 5x = 48, यानी कि 2x = 48, तो x = 24 आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो 7 × 24 करेंगे, और अगर सीपी निकालना है तो 5 × 24 करेंगे। पूछा क्या गया था, सेलिंग प्राइस पूछा गया था, तो ये इसका आंसर क्या होगा 7 × 24 168, और ये अगर करते एसपी निकालते तो 120 होता है। ठीक है, 168 ये हमारा आंसर, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 220 एट ए लॉस ऑफ 10%। ये एसपी दे रखा है कितना 220, और लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंटेज = 12%। ठीक है, तो 12% को हम लिख सकते हैं 12/100। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया लॉस हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा 100 - 12 यानी कि 88। अब यही 88 = तो दे रखा है 220, तो 88 = 220, तो 1 = क्या होगा हमारा 220/88, तो हमको 100 निकालना है, तो 100 = क्या हो जाएगा 220/88 × 100, तो ये हो जाएगा किससे 11, या फिर 22 से कट कर दो 10 4 टाइम्स और 25 टाइम्स, यानी कि 250। ये आ गया हमारा क्या एसपी, जो कि पूछा गया था, एसपी नहीं सॉरी सीपी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग ए कलर टीवी फॉर 400, ये हमारा एसपी दे रखा है। ए डीलर सफर ए लॉस ऑफ 20%, ये 20% लॉस से, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कलर टीवी, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट टू गेन 20%। अब किस प्राइस पे वो सेल करे कि वो 20% का प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं शॉर्टकट से, 20% हमारा क्या होता है 1/5, यानी कि ये हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, दोनों बहुत टाइम हमें 20% ही दे रखा है,
तो हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं। तो सीपी हमारा 5 है, ठीक है। तो जब हमारा 1 रुपए का लॉस होगा तो एसपी क्या होगा? 4 एसपी तो होगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और जो कि हमारा दे रखा है 400। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, ठीक है। तो सीपी हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 500, ठीक है। अब यहीं पर 1 हमारा उससे और अधिक बेचते, 6 पे बेचते, यानी कि एसपी का होगा, जब प्रॉफिट होगा 1 का तो हमारा एसपी क्या होगा? 5 + 1 यानी कि 6। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 600, ठीक है। अच्छा कह सकता है 20% का लॉस है क्या? 33%? 33 एंड 1/3% का लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन सोल्ड ए वॉच ऑफ एट 6000 की सोल्ड कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। लॉस ऑफ 33 होल 1/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये 33 होल 1/3% का मतलब कितना हो गया? 1/3, ठीक है। ये हमारा हो गया सीपी, ये हमारा क्या? लॉस इस पे। तो हमारा एसपी कितना हो गया? 3 - 1 2, और 2 की वैल्यू 6000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 3000 होगी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 3000 यानी कि 9000। इसे दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3:4 दे रखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 625, देन फाइंड द प्राइस ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ये दे रखा है, ये ना भी दे रखा होता तो भी हम डायरेक्ट निकाल लेते विदाउट इसके। ये एक तरह से क्वेश्चन को उनको फंसाने के लिए दे दिया गया। अब इसमें देखो, ये दे रखा है हमारा क्या? 3/4। तो 3 क्या दे रखा है? सीपी। ये 4 क्या दे रखा है? एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो क्या है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या आ गया? 4 - 3 1, और सीपी क्या है? 3 × 100। लो मजाक हो गया।